हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग 2025 आईआरटी का पेपर सॉल्व करेंगे। इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने लगभग 58 क्वेश्चन तक कर लिया था और आज की क्लास में हम लोग और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमने आपको होमवर्क दिया था जिसका आंसर बहुत बच्चों ने किया, ठीक है, जो कि सही है, और थोड़ा कम किया इसका आंसर, लेकिन सबको इसका आंसर करना है। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, ये चीजें आप करेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी। ठीक, तो चलिए देखिए, आज की क्लास में हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, 55 तक ही लगाए थे, तो अब हम लोग लगाएंगे 56 को। अभी 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं, पहले 57 लगाते हैं ताकि थोड़ा आपका मूड बन जाए मजेदार। उसके बाद फिर हम लोग 56 लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार छपे हुए मूल्य पर, छपा हुआ मूल्य क्या होता है भाई? छपा हुआ, छपा हुआ मूल्य, छपा हुआ मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं? मार्क्ड प्राइस यानी कि एमपी कहते हैं। ठीक है, छपा हुआ मूल्य पर 10% की छूट क्या देता है? इस पर 10% की छूट देता है। किस पे? छपे हुए मूल्य पर। और ऐसा करने से देकर एक पुस्तक बेचने पर 12% का लाभ कमाता है। ठीक है ना? क्या करता है? इतना छूट देता है और 12% का लाभ कमा लेता है एक बुक पर, एक किताब पर। ठीक है, पुस्तक के सीपी व एमपी, इसमें केवल पी लिखा हो, एम लिख लेना है। क्या? पुस्तक के सीपी, पुस्तक के सीपी व एमपी, ये वह है, एमपी का अनुपात आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अनुपात आपसे पूछ रहा है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है भाई? ऑप्शंस क्या है? 56 और 45। और क्या है? 45 और 56, 11, 15, 15 और 11। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आए करने को, तो इसको हम पहले छूट निकालें, फिर लाभ निकालें, कई सारा आगे का प्रोसेस करके हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक जो हमारा बढ़िया आसान मेथड है वो ये है कि जब भी इन दोनों का रेशियो पूछता है तो उसका एक शॉर्ट तरीका होता है। शॉर्ट तरीका क्या होता है भाई? नोट पॉइंट में लिखिए, नोट पॉइंट में इसका शॉर्ट तरीका लिखिए कि सीपी, सीपी रेशियो एमपी बराबर क्या होता है? 100% माइनस में जो आपको छूट दी गई होती है। ठीक है, परसेंटेज में जो दी गई होती है उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, छूट और रेशियो रखिए और 100 प्लस लाभ। ठीक है, लाभ परसेंट कह दीजिए या परसेंटेज ऑफ लाभ कह दीजिए, जो भी है, दोनों एक ही चीज। ठीक है, तो कहने का मतलब है, और अगर यही चीज कन्वर्ट करके पूछे, वापस करके पूछे, एमपी इधर करके पूछे, सीपी इधर करके पूछे, तो इस वाले टर्म को इधर कर देना है और इसको उधर कर देना है। देखिए बीच में रेशियो लगा है ना, तो बस इसी से आपका निकल जाएगा। सीपी, सीपी रेशियो एमपी पूछा था, तो चलिए थोड़ा अच्छे से इसको लिख देते हैं अपॉन में करके, ज्यादा अच्छा लगता है। तो अब देखिए 100 माइनस छूट, छूट कितना दिया है? 10%। तो 100 लिखिए और माइनस 10% कर दीजिए। ठीक है, और अपॉन में क्या है? 100 लिखिए और प्लस में लाभ कर दीजिए, जितना इसका लाभ हो रहा था। ठीक है, 12% का, तो ये हो जाएगा आपका 90% और ये हो जाएगा आपका 112%। बस आपका आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा ये कट जाएगा 2 से, ये 45 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास में 56। है ना, 56 दूना क्या होता है? 50 दूना 100 होता है और 6 दूनी 12, तो 56 हो जाएगा। तो ये यहाँ से आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 45 रेशियो 56। तो सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या इसमें दिखा रहा है? इसमें क्या ऑप्शन है? सेकंड नंबर ही है ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आसान है ना? देखिए ये याद रखिएगा, सीपीएमपी जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, छपा हुआ, अंकित मूल्य भी कभी कभी कह सकता है, वैसे ये मार्क्ड प्राइस बोलेगा। ठीक है, और उसके बाद ये आपका सीपी हो गया, है ना, कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो हटा दें, यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। ठीक है,
चलिए सर आगे बढ़िए, मजा आ गई इस क्वेश्चन में। अब जैसे इसमें हम कुछ और बदल के क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने से आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि सीपी और एमपी का बताना है, इतने का था, जिसमें से यहाँ लिख लीजिए कि 20% और यहाँ लिख लीजिए कि 18%, ऐसे करके एक बार कर लीजिए, देखिए आपका आंसर क्या रहा है ना। छूट जो है 20% कर लीजिए, छूट जो है 20% और लाभ जो है 18% कर लीजिए। अब इसके बाद सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन आप कर लेंगे ना तो आपके दिमाग में रह जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं डेटा चेंज करके आप लोग अपने से क्वेश्चन कर लिया कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा छूटा था, अब उस पे आते हैं वापस 56 वाले पे, है ना। देखिएगा इसको क्यों पहले नहीं कर रहे थे, ताकि आपका मूड जो है पहले क्लास में मजेदार बन जाए, है ना। मजा आ गई नहीं इस क्वेश्चन में, नई चीज सीखने को मिली। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है कि लाइन, ठीक है, ढेर सारी लाइंस है जिसका इक्वेशन दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, और बी एक्स प्लस सी वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0, और एक और दिया है सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। आर कॉन्करेंट, यानी कि ये सारी रेखाएं क्या है, कॉन्करेंट रेखाएं हैं। ऐसी रेखाएं जो होती हैं उसका मतलब है कि सभी की सभी तीनों रेखाएं एक बिंदु पर कहीं न कहीं कट कर रही हैं, है ना। तो ये तीनों रेखाएं एक बिंदु पर कट कर रही हैं, ठीक है। तो ये इसके कहने का मतलब है, कॉन्करेंट लाइंस हैं ये। और देन मतलब ऐसा है, देन 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 आपको क्या बताना है, देन ए की पावर ए की पावर सॉरी 2 की पावर ए स्क्वायर अपॉन बी सी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर बी स्क्वायर अपॉन में सी ए। इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने कराया था एक्सपोनेंशियल में, हमको याद है, लेकिन इसको भी देख लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया है तो, ठीक है। ये 25 का आपका क्वेश्चन है। तब आपको इसका मान बताना है। आपके पास में वैल्यूज है 16 और 8 और 24 और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अब देखिए इसको हमको निकालना है, तो ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम आपको एक आसान तरीके से बताते हैं, देखिए ये आप 2 2 2 सब में देख रहे हैं, बेस आप सेम देख रहे हैं, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है, सबको मालूम है सर। तो क्या करते हैं, थोड़ा आसानी से लिखने के लिए इसी को हटा देते हैं और बीच में प्लस लिख देते हैं। बात वही हुई ना कि 2 का पावर यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, सही बात है, ठीक है। अब हटा देते हैं ऑप्शन वगैरह, आप उसको समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जगह कम है हम लोगों के पास। तो अब देखिए अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इन सभी का एलसीएम आ जाएगा ए बी सी। अगर इसको भाग करेंगे तो देखिए बी से बीसी जाएगा, ए बचेगा, तो जो बचता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले में होता तो ये ए क्यूब हो जाएगा। उसी तरीके से इसका करेंगे तो ये बी क्यूब हो जाएगा, उसी तरीके से इसका करेंगे तो सी क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे पास में बन जाता है। अब इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। तो अब हम अपने लाइंस पे आएंगे कि यहाँ से कुछ मिल सकता है हमको। तो ये जो हमारी लाइंस हैं ये हमको कुछ बता सकती है कि ये लाइंस किस तरीके की हैं, क्या कुछ हमको इक्वेशंस दे सकती हैं। तो देखिए जो हमारी कॉन्करेंट लाइंस होती हैं, अगर उनका डिटर्मिनेंट निकाला जाए, डिटर्मिनेंट हमने आपको निकालना बताया था। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए लेंगे, बी लेंगे, सी लेंगे पहली लाइन का, उसके बाद है बी है, सी है, ए है, फिर उसके बाद सी है, ए है और बी है। तो अगर इनका हम डिटर्मिनेंट लेंगे ना तो ये 0 के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी होती है कॉन्करेंट लाइंस की, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है। तो अब जब इसको 0 लेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, आप उसको प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा, आसान तरीका है, हमने आपको बताया था। इधर का एक नंबर लेते हैं, तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ करके बाकी इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। डिटर्मिनेंट आपने
पढ़ा होगा। डिटर्मिनेंट थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, जो क्लास 10th के बच्चे हैं अपना 1-2 लेक्चर देख लेंगे ना यूट्यूब पे कोई भी, तो डिटर्मिनेंट आप लोग समझ जाएंगे क्या होता है, बहुत आसान है। ठीक है, 11th का टॉपिक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो जब इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मैं बता दे रहा हूँ। इसको आप सॉल्व करेंगे तो c, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, यही आएगा। और इक्वल में 0 तो है ही, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से अगर हम इस पूरे टर्म को उस साइड भेज दें और इस माइनस को भी उस साइड भेज दें, तो यहाँ पास में हमारे यहाँ मिलेगा ये चीज, ठीक है, ये चीज मिलेगी, ठीक है, ये चीज मिलेगी, बिल्कुल मिल जाएगी। अब देखिए एक जो आप यहाँ पर फॉर्म ये देख पा रहे हैं, ये ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जब भी जहां भी किसी भी क्वेश्चन में है ना आप ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब देखें, आप तुरंत एक दिमाग लगाएं। क्या दिमाग लगाएं? एक दिमाग ये जरूर लगाएं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू, इधर दिख रहा है ना, हाँ, तो ए इज इक्वल टू होता है हमारे पास में ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, ये हमारे पास में पूरा फॉर्मूला होता है। तो जब भी ये दिखे आपको, तो इस फॉर्मूले को आप दिमाग में जरूर लाइए। इस फॉर्मूले के लाने से आपको मालूम चलेगा कि यार देखो, अब ये चीज आपको दिख रही है, इसमें से 3 चीज और एक्स्ट्रा बचती है। एक ये 3abc जो आपको पूरी प्रॉब्लम से निकाल सकता है, और एक ये सबसे बड़ी चीज, ये हमेशा लगभग हर जगह आपको जीरो देखने को मिल जाएगा, और यही जीरो होगा और बाद में सारा काम होगा। तो देखिए जब इसको आपने सॉल्व किया तो ये चीज आपकी जीरो आ गई, ए बी सी प्लस, तो ये जब जीरो तो मल्टीप्लाई में है तो इस टोटल टर्म को जीरो हो जाएगा। ये टोटल टर्म जो अभी हमने लिखा इतना मेहनत करके, ये जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? तो अब ये जीरो होने से अगर हम इस 3abc को उधर के साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा। तो इतना इक्वल इतना आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है, बिल्कुल सही सर। तो अब यही चीज तो हमको चाहिए थी, यही चीज तो हमको चाहिए, तो ये चीज फॉर्मूले से मिली, लेकिन फॉर्मूला बहुत लंबा था, तो उसको इस टर्म ने जो यहाँ से हमने सॉल्व किया, जीरो कर दिया, तो हमको मालूम चल गया कि 3abc। देखिए ये चीज जान लीजिए, हमेशा आपने एक्सपोनेंशियल क्लास 8 में भी पढ़ा होगा कि ये 3abc के बराबर तभी होगा जब ये जीरो के बराबर होगा, तब, है ना? तो इसको कैसे भी जीरो के बराबर कर दीजिए और आपका ये मिल जाएगा इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 2 की पावर 3abc, और अपॉन में क्या है, abc, तो abc से abc कट जाएगा तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या होती है, 8, तो 8 जो था आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? वहां से आपने सॉल्व किया, वहां से आपने देखा क्या हमको निकालना है, हमको ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब निकालना है, वहां से निकाल लिया, रख दिया, आंसर आ गया, ठीक है, कुछ नहीं है इरेज करने के लिए। चलिए तौलिया है हमारे पास में, चलिए ठीक, आगे बढ़ा जाए, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x इज इक्वल टू 1/2 माइनस अंडर रूट 3, तो तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 का मान आपको बताना है। ऑप्शन में है 5, 3, 2 और नन ऑफ दीज, ठीक है, तो ये आपको बताना है। चलिए इसको बहुत फास्ट तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस x का नॉर्मल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम x का क्यूब निकालेंगे तो यहाँ रख करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हमको x दिया तो हम पहले x क्यूब निकालते हैं। लेकिन x क्यूब निकालने के लिए ये देखिए कैसे दिया है, हर में अंडर रूट दिया है, तो इसको हम पहले
नॉर्मलाइज इसका परिमेयीकरण करेंगे, तो इसको कहने का मतलब है कि थोड़ा आसान बनाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, परिमेयीकरण करने में क्या करते हैं भाई हम, 2 प्लस अंडर रूट 3, यानी कि इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं प्लस का, ठीक है, 2 प्लस अंडर रूट 3, ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे। तो इससे क्या होगा, अब परिमेयीकरण तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा तो 3 ही रह जाएगा। तो जहां से ये आपको 2 और प्लस अंडर रूट 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये मिल गया आपको x इक्वल टू प्लस अंडर रूट 3। तो अब आप 2 को इधर भेज लीजिए ताकि ये काम आपका और आसान हो जाए। तो यहाँ से अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। अब अभी भी वैल्यू थोड़ा सही से नहीं निकली, अब हम क्यूब कर सकते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा सिंपल हो गया, इससे तो सिंपल हो गया। तो अब कर दीजिए इसका स्क्वायर, पहले करिए फिर क्यूब निकाल लेंगे। तो स्क्वायर अगर हम इसका कर दे, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दें, अगर हम इसका कर दें इसका कर दें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस में 4 और माइनस का 4x इज इक्वल टू, इधर का होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, इस 3 को अगर हम इधर के साइड ला लें, इस 3 को अगर हम इधर के साइड ला दें, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, और ये आएगा तो इधर प्लस 4, ये वाला इधर लिख दिया, इसको इधर लिखेंगे तो आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया टोटल, ठीक। तो हमको क्या चाहिए, हमको एक्स स्क्वायर चाहिए, है ना। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर हम निकालें, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास में ये हो गया, और इसके बाद में इक्वल में आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 4x माइनस 1, ये हमारे पास में आ रहा है स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास में स्क्वायर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर की जरूरत तो हमको है ही, तो साथ में हम इसका क्यूब भी निकाल लेते हैं। तो क्यूब अगर हम निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, एक सेकेंड, कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे थे, तो थोड़ा दरवाजा बंद कर दिया जाए। कहाँ पहुंचे थे हम लोग, है ना। हाँ देखिए, तो ये स्क्वायर हमारा निकल करके आ चुका है ना। तो अब हम क्यूब निकालते हैं, तो अगर हम इस टोटल इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास में आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 4x स्क्वायर और माइनस का x, ठीक है। ये x क्यूब बराबर इतना मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो अब हमारे पास में ये टर्म था, ठीक है। अब इधर का हटा दे, ये काम का नहीं है हमारे, ठीक है। इधर का थोड़ा हटा देते हैं जगह बनाने के लिए, ठीक। तो अब देखिएगा, समझिएगा, अब हम यहाँ पर जो ये है, ये वैल्यू रखने जा रहे हैं, 4x स्क्वायर माइनस x, ये हम इसके जगह रख रहे हैं, और माइनस में 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, ठीक है। ये तो रहेगी ही, वैल्यू रहेगी। अब देखिए, ये और ये स्क्वायर का है तो ये घट जाएगा, तो बचेगा 2x का स्क्वायर, और ये x और ये x है तो जुड़ जाएगा माइनस 8x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। इतनी वैल्यू आ गई हमारे पास में, ठीक। अब क्या है, अब देखिए ध्यान से, स्क्वायर भी हमने निकाल के रखा हुआ है, अभी इसका भी काम आएगा, देखिए कैसे। अब ये जो 2 है और ये जो 8 है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, 2 अगर यहाँ से कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर माइनस 4x यहाँ पर बचेगा, है ना। अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं, सॉरी, यहाँ से तो हम और भी चीज कॉमन ले सकते हैं ना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा आपका केवल x माइनस 4, x माइनस 4, है ना। कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, नहीं नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम जो है, सॉरी, एक ही चीज केवल 2 कॉमन लीजिए, फिर आपको हम बताते कैसे होगा। ये यहाँ पर केवल 2 कॉमन करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 4x, ठीक है, और ये प्लस 5, ठीक।
तो इतना आ गया। अब जो आप यहाँ पर ये चीज देख पा रहे हैं, ये चीज जो आप देख रहे हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर दें, नीचे जगह है ना, बिल्कुल, तो अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें, यानी कि ये जो 4x था इसको हम वापस इधर की तरफ ही ले आए, है ना, तो ये हो जाएगा -4x और इक्वल में -1 रहेगा। ये चीज रहेगी कि नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी, है ना, बिल्कुल रहेगी। तो अब ये चीज और ये चीज अगर आप देखेंगे तो दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो इसके जगह हम -1 रख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 और -1 और +5। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि ये -2 और ये, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, क्लास लेते टाइम कुछ लोग जब डिस्टर्ब करते हैं तो फिर दिमाग से क्वेश्चन उतरता है। ऐसा क्लास के टाइम पे कोई घुस आता है रूम के अंदर तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना। चलिए, क्या हुआ? हो गया ना ये क्वेश्चन सॉल्व। चलिए, अच्छी बात है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे भाई हम। अगला क्वेश्चन कैसे किया जाए, ठीक। देखिए, इस क्वेश्चन में हमने पहले उसको नॉर्मल किया, फिर उसके बाद वही वैल्यूज रख रख करके आंसर निकाला। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये भी मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3 और +2 की पावर -1/3। ठीक है, तो तो 2x³ -6x-5 का मान आपको बताना है। 1 है, 0 है, 2 है या 3 है। ठीक है, तो ये हमारे पास में पूछ रहा है, तो हमसे ये पूछ रहा है, हमको ये दिया है, तो हम क्या करते हैं, इधर क्यूब वगैरह है तो ये भी उसी तरीके का कुछ क्वेश्चन है। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 2, यहाँ पर पावर 1, ये जो माइनस में है इसकी पावर को हम अगर चाहे तो नीचे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अब ये पावर हम हटा भी सकते हैं, कैसे? अगर इसको क्यूब कर दे तब। तो चलिए टोटल, अब क्यूब करने के लिए टोटल का क्यूब करना पड़ेगा, तो x का क्यूब और यहाँ पर इसका पूरा होल क्यूब, है ना, इसका क्यूब अगर आप करेंगे तो इसका होल क्यूब होगा। तो होल क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, a का क्यूब, तो a का क्यूब करेंगे तो ये 3 और ये जो पावर में है 3 से 3 कट जाएगा तो केवल 2 बचेगा आपको देखने को। वही चीज यहाँ पर करेंगे तो केवल 2, 1/2 बचेगा। और यहाँ पर क्या होता है, 3 और इंटू ए बी, तो a ये है, b ये है, तो देखिए सेम सेम है, कट जाएगा तो केवल केवल 3 बचेगा। फिर उसके बाद क्या आता है, a प्लस बी, तो a प्लस बी यानी कि a ये है, b ये है, तो इन दोनों को जोड़ना किसके बराबर था, अभी कुछ देर पहले x के बराबर था ना, तो x के बराबर उसको हम रख सकते हैं। ठीक है, बस अब सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा इसको, आ गया आंसर आपका। देखिए ये चीज अगर आप सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 1 5/2, और यहाँ से आएगा 3x। ठीक, अगर हम इसमें टोटल में मल्टीप्लाई कर दे 2 का, तो ये 2 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब और यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 6x। ठीक है, अब सबको इधर साइड ले आइए, तो ये जब इधर साइड आएगा तो हो जाएगा आपका -6x, और जो 5 था वो आएगा तो -5 हो जाएगा, और इक्वल में उधर 0 बचेगा। तो ये वैल्यू हमारे पास में देखने को मिल रही है। तो क्या ये चीज यही चीज है कि नहीं है? तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया ना इसको सॉल्व करने से। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है बबुआ, ठीक है, अच्छी बात है ना, मजा आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना क्या है भाई, अपना अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन तो अपना बहुत मस्त है, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले हम उसके अगला वाला करना चाहते हैं, फिर से आपका मूड बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, है ना। ये वाला कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगर समय बचता है तो उसको करते हैं, नहीं तो हम आपको बताएंगे, वो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगी इसमें, है ना। रेंज निकालना है साइन का, पहले ये वाला देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि ए एक्स का स्क्वायर और माइनस माइनस ए स्क्वायर +1, ठीक है, एक्स प्लस ए, कितना लंबा क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि ये लीनियर फैक्टर्स, मतलब कि ये इक्वेशन है, इसका जो फैक्टर्स है, दो फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या, फैक्टर का मतलब इनके जो गुणनखंड हम लोग निकालते हैं, एक है p और एक है q। ठीक है,
तब आपको देन आपको P प्लस क्यू बताना है। P प्लस क्यू आपका क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन है x प्लस वन और a माइनस वन। दूसरा ऑप्शन है x माइनस वन a माइनस वन। ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है भाई? तीसरा ऑप्शन है ax प्लस वन a प्लस वन, x माइनस वन a प्लस वन। ठीक है। देखते हैं बाबू क्या आता है इसका आंसर। ठीक, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड करेंगे तब हमको P और Q मिलेगा। पहला गुणनखंड P, दूसरा गुणनखंड Q। तो चलिए इसको करते हैं, थोड़ा सॉल्व करेंगे तभी ना मिलेगा। ऐसे बैठे बैठे थोड़ी ना मिल जाएगा हर चीज। और जितने लोग IRT को लेकर के घबरा रहे हैं, बहुत मार खाएंगे, कुछ नहीं होगा, है ना। इतना आसान एग्जाम होगा, मतलब है, लेवल है, लेकिन सबके लिए वही है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सबके लिए वही है। सब उसी तरीके से पढ़ रहे हैं, सब उसी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम तो आपको मतलब जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम, पता है आपको, मैं कई सारे क्वेश्चंस जो है IIT के जो प्रीवियस ईयर के हैं वो कराता हूँ, लेकिन बताता नहीं, है ना। ये चीज कई बार बोल चुका, फिर बोल रहा हूँ। कराता हूँ लेकिन बोलता नहीं हूँ, कि आप ऐसा नहीं कि और घबरा जाएं, फिर सोचे कि अरे सर कैसे होगा मेरा। ये तो बहुत सारे क्वेश्चन जो ये 25 में आए हुए हैं, IIT के जो एग्जाम में आ चुके हैं, मेन में, है ना, जेईई मेंस में, वो क्वेश्चंस यहाँ पर है। तो कहने का मतलब है, तो घबराना नहीं है, सबके लिए वैसा ही है ना। चलिए भाई, कहेंगे सर बता बता के डरा रहे हैं और कह रहे हैं घबराना नहीं है। क्या बात है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? a और x कॉमन ले सकते हैं। ax कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ a बचेगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम माइनस वन कॉमन ले ले तो x माइनस a बचेगा। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस a और यहाँ से आ जाएगा a x माइनस वन। तो ये हो गया हमारा p फॉर योर पापा, q फॉर माई क्वीन, है ना। तो ये हो गया। ठीक, तो P और Q निकल गया। अब इसके बाद में आपको क्या बताना था? आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था P प्लस क्यू, P प्लस क्यू, योर पापा माई क्वीन, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे भाई? यहाँ पर अब प्लस ए एक्स माइनस वन। ठीक है, देखिए बीच में प्लस कर दिया हमने, जोड़ दिया। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं इस तरीके से। ठीक, और यहाँ पर प्लस यक्स माइनस वन ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल सेम है। अब एक को कॉमन करेंगे तो क्या आएगा? यक्स माइनस वन। यहाँ पर प्लस वन को कॉमन करेंगे तो क्या आएगा? यक्स माइनस वन। तो देखिए यहाँ पे दोनों को, इसमें इसमें अब क्या कॉमन है आपको? यक्स प्लस यक्स माइनस वन और ए प्लस वन, यही कॉमन दिख रहा है। तो यही इन दोनों का योगफल है ना। इन दोनों ये गुणनखंड है, ये गुणनखंडों का योगफल है। ये भी गुणनखंड के फॉर्म में आ गया है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन है भाई? एक्स माइनस ये वाला, नहीं इसमें माइनस है, ये कट जाएगा। एक्स माइनस माइनस ये वाला, हाँ ये वाला। ठीक है, लास्ट नंबर ऑप्शन आपका है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है, हम लोग सॉल्व करते हैं। और भी क्वेश्चंस है, अगर आप ये क्वेश्चन करना चाहें तो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। बाकी हम आपको बताएंगे। चलिए, अच्छा दूसरा क्वेश्चन आपको ऑप्शन हम देते हैं, होमवर्क। हाँ, चलिए अब देखिए, सबको क्वेश्चन करना है, जो क्वेश्चन नहीं करेगा ना बड़ी मार खाएगा, बड़ी मार खाएगा। ठीक है, पता है पहले पहले जब हम ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते थे बच्चों को, मतलब कक्षा 10 तक के बच्चों को, तो बहुत मार खाते थे बच्चे, बहुत मार खाते थे, डरते थे, एकदम कांप देते थे जब सुनते थे आज सर पिटाई करेंगे ना, उस दिन कहाँ। ठीक है, रिलेशन का क्वेश्चन है। बी डिफाइन एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर। ठीक है, तो अब आपको चूज करना है कि एफ इज, पहला ऑप्शन है ये, फर्स्ट ऑप्शन, एफ इज जो आपका फंक्शन है वो क्या है? मेनी वन ऑन टू, या फिर एफ इज वन वन ऑन टू, या फिर एफ इज वन वन, ऐसे करते हैं वन वन, अरे वन वन
बट नॉट ऑन टू, इसके नीचे 1 1 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है एफ इज नाइदर नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। तो ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। बाकी 6 7 क्वेश्चन और बचे हैं, 6 7 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो सारा जो है हमारा ये पूरा खत्म हो जाएगा, जो 25 का पेपर चल रहा है। फिर आपका केवल जो 5वां मॉडल पेपर है वो बचेगा। चौथा मॉडल पेपर पूरा सॉल्व है, जहां पर ये वीडियोज ऐड होती हैं, प्लेलिस्ट है, उसी में सारे 24 वाली वीडियोज भी ऐड है, और उसी में टॉप क्वेश्चन करके कुछ वीडियोज है, उनको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, आराम से सब कुछ होगा, ठीक है। 15 दिन है, खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।